बात पुरानी है मगर बिल्कुल सच है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। मैं हूं विनी आपके साथ और चलिए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ कहानी शिवम की। एक नवयुवक जो अपने जीवन से बहुत परेशान था, हम में से बहुत सारे लोगों की तरह। उसका दुख यही था कि एक परेशानी जाती नहीं है कि दूसरी परेशानी आ जाती है। मैं सोचता हूँ कि अब सब कुछ ठीक होगा, लेकिन ठीक ही नहीं होता। अपने ईश्वर से दिन रात इस बात की शिकायत करते रहता था। कहता, हे भगवान, मैं तुम्हारा परम भक्त हूँ, इतना मानता हूँ तुम में, इतनी पूजा करता हूँ तुम्हारी, और तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं हो। मुझे दुख पे दुख दिए जा रहे हो। मैं चाहता हूँ एक अच्छी लड़की से मेरी शादी हो जाए, वो नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपने माता पिता के लिए वो सब कुछ कर सकूँ जिससे वो खुश रहें, वो नहीं कर पा रहा हूँ। नौकरी में अच्छे स्थान पर नहीं पहुँच पा रहा हूँ। ऑफिस में मेरे खिलाफ राजनीति हो रही है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे टेंशन्स, बहुत सारे दुख। लाइन लगा देता था अपने दुख और चिंताओं की भगवान के सामने और ईश्वर से कहता कि क्यों 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 तुम ये सब कुछ मेरे साथ कर रहे हो। ईश्वर ने कहा, नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि संसार में सिर्फ तुम्हें ही चिंता है। मनुष्य का जन्म लिया है तो थोड़ी चिंता, थोड़ी संघर्ष सबके जीवन में है। लेकिन शिवम मानने को तैयार ही नहीं हुआ। तो एक दिन ईश्वर ने उसके सपने में आकर कहा, ठीक है भाई, तुम बहुत परेशान हो ना, तो मेरे पास एक हल है। एक पता बताया कि इस जगह पर जाना, वहाँ एक बहुत बड़ा सा पेड़ है जिस पर तुम्हें पोटलियां लटकती हुई दिखेंगी। शिवम ने पूछा, क्या है ये पोटलियां? बोले, लोगों की दुख और चिंताओं की पोटलियां हैं। आप चाहते हो कि जो भी दुख, चिंता, कष्ट मैं तुमसे ले लूं, वो उस पोटली में बांधकर वहां छोड़ आओ और बस तुम्हारी वो चिंताएं दूर हो जाएंगी। शिवम तो बहुत ही खुश हो गया कि क्या ये संभव है। उन्होंने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन बस एक छोटी सी शर्त है मेरी। बोले, क्या ईश्वर, बताइए। बोले, जब तुम अपनी पोटली वहां टांग कर आओगे तो वहां से बदले में कोई एक पोटली तुमको उठाकर लानी पड़ेगी। अब उसको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कहा, ठीक है। जब ये वहां पहुंचा, अपनी सारी चिंताओं, कष्ट की पोटली बांधकर, बड़ी सारी पोटली बना ली थी उसने उसे लेकर वहां पहुंचा, पेड़ पर टांगी। फिर ईश्वर की बात याद आई कि यहाँ से एक पोटली उठाकर भी ले जाना है। अब कौन सी उठाकर ले जाऊं? ये वाली ले लेता हूँ, ये छोटी लग रही है। अरे छोटी तो है, मगर पता नहीं कितनी गंभीर इसमें समस्या निकल आए। ये वाली ले लूं? अरे इसमें कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। ये, इसमें क्या होगा? अरे उसमें क्या होगा? सोच सोच कर पागल हो गया, उसका दिमाग घूम गया। उसने कहा, बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की। क्या पता जिस पोटली को घर जाके खोलूं तो उसमें क्या निकले। ऐसा करता हूं, मैं तो अपनी ही पोटली उठा लेता हूं, क्योंकि चिंताएं, दुख, तकलीफ तो इन सब पोटलियों में, लेकिन कम से कम मेरी चिंताएं मेरी देखी, सुनी, समझी हुई तो है। और आकर उसने ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, मैं मेरी गलती समझ चुका हूँ कि शायद दुनिया में मुझसे बहुत ज़्यादा गम है और एक मैं हूँ जो अपने गम को ज़्यादा समझकर उस गम के लिए रोता रहता हूँ। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास दुख, गम, तकलीफें ना हो, लेकिन साथ ही साथ ऐसा कोई नहीं है जिसके पास खुश होने के, अच्छी ज़िंदगी जीने के मौके ना हो। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। उन लोगों को छोड़िए जो दुख देते हैं, जो आपके चेहरे पर चमक देखना चाहते हैं, उनके बारे में सोचिए। उन पलों को छोड़िए जो आपको दुखी करते हैं, उन पलों को याद कीजिए जो आपकी आंखों में चमक ले आते हैं। मैं हूं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।